हेलो एवरीवन। सावन का महीना शुरू हो चुका है और आप सबको सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का महीना शुरू होते ही हमारे व्रत उपवास भी शुरू हो जाते हैं और व्रत उपवास में हम सभी खाते हैं फलाहारी सात्विक भोजन। साबूदाना एक फलाहारी सात्विक भोजन में ही गिना जाता है और सदियों से ही व्रत उपवास में साबूदाना की बनी हुई रेसिपीज खाने का चलन है, जिसे कि बड़े ही चाव से खाया जाता है। साबूदाना से कई तरह की रेसिपीज बनती हैं, जैसे कि साबूदाना खिचड़ी, बड़ा, खीर, चीला, पकौड़े, सलाद, चाट और भी ना जाने कई तरह की रेसिपीज बनती हैं, जिसे हम बड़े ही चाव से खाते भी हैं और ये सात्विक भी होती हैं। तो आज मैं आपको साबूदाना से जुड़े हुए 5 ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ, जिनकी मदद से आप साबूदाना की डिलीशियस रेसिपीज बना सकते हो। साबूदाना से जुड़ी हुई रेसिपीज को बनाने के टिप शेयर करने से पहले आइए जान लेते हैं थोड़ी सी जानकारी कि साबूदाना एक्चुअल में बनता कैसे है। साबूदाना कसावा रूट यानी कि कसावा प्लांट की जड़ से बनता है और इस प्लांट को जैसे ही जड़ को निकाला जाता है तो इंस्टेंट ही साबूदाना बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जैसा कि कसावा रूट, इसके नाम से ही हम जान सकते हैं, कसावा मतलब कसैला, तो इसकी जड़ का जो छिलका होता है ये हल्का सा कसैला होता है। तो जैसे ही इसकी जड़ को निकाला जाता है तो इंस्टेंटली इसकी बनाने की जो प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, तो इससे इसका कसैलापन जो है जड़ में नहीं आता है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए रखा जाए तो उसका कसैलापन जड़ में आ जाता है, तो इसीलिए इंस्टेंटली ही साबूदाना की बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो जैसे ही इस जड़ को निकाला जाता है, इंस्टेंटली इसे फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्रियों में पहुंचने के बाद इसके छिलके के निकालने, धुलाई, सफाई, कटाई सब शुरू कर दी जाती है। उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा इसकी पिसाई होती है। पिसाई होने के बाद जब ये बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बन जाता है, लेकिन इसे पानी के ज़रिए बनाया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में इसे स्टोरेज करके रखा जाता है। काफ़ी टाइम फर्मेंटेशन होने के बाद में इसकी जो साबूदाना की सतह है वो नीचे बैठ जाती है और जो वेस्टेज पानी होता है वो ऊपर होता है। उस पानी को निकालने के बाद उसे मशीनों की प्रक्रिया के ज़रिए जो उसका स्टार्च होता है उसी से ही साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना बनाने के बाद में आइए अब जान लेते हैं 5 इम्पॉर्टेंट ऐसे फैक्ट, जिनकी मदद से हम साबूदाना की रेसिपीज़ को बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले साबूदाना को जब भी आपको कोई भी रेसिपी बनानी हो, चाहे बड़ा हो, खिचड़ी हो, तो उसे भिगोएं पानी में। तो कम से कम उसे 2 मिनट के लिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, छन्नी के जरिए उसका जितना भी स्टार्च है उसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारी रेसिपीज़ काफ़ी खिली खिली बनेंगी। सेकंड टिप है कि साबूदाना, जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने 2 मिनट इसे पानी में बढ़िया तरीके से इसके स्टार्च को निकाल दिया है। उसके बाद इसे हमने भीगने के लिए रखना है। तो भीगने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पानी हमें उतना ही डालना है जितना कि हमने साबूदाना लिया है, बस पानी में डूब जाना चाहिए। और ये देखिए 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा इसे पानी में हमें भीगना है। पानी में 1 घंटा भीगने के बाद में ये तो ना ही तो ज़्यादा नरम होता है और ना ही तो ज़्यादा सख्त रहता है। बहुत ही आसान तरीके से ये भीग जाता है और जल्दी जल्दी भीगता है, क्योंकि हमने इसे 2 मिनट पहले पानी में धो लिया है। तो 2 मिनट पहले पानी में धोने से एक तो इसका स्टार्च निकल जाता है, दूसरा ये जल्दी भीग जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये नरम हुआ है। थर्ड टिप है कि जब भी साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हों, चाहे बड़ा बना रहे हों, तो इसे, जैसे हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी बनाते टाइम हमें साबूदाना को ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर हम इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये रबड़ की तरह सख्त हो जाएगा और इसे हल्का सा भी अगर ये ठंडा होगा तो चबाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी साबूदाना की खिचड़ी बनाएं तो देखिए, अभी आप देखिए हल्का ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। बस फ्लेम को बंद करके हमारी बिल्कुल खिचड़ी तैयार है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हमें साबूदाना को नहीं पकाना है। फोर्थ टिप है कि साबूदाना का बड़ा बना रहे हों, चाहे साबूदाना की खिचड़ी बना रहे हों, तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम तेल को इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, साबूदाना ज़्यादा से ज़्यादा तेल को सोख करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तेल जाएगा तो एक तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल को अगर ये सोख करेगा तो ये रबड़ की तरह हो जाता है, नरम नहीं रहता है। और जब रबड़ की तरह हो जाएगा तो इसकी रेसिपीज़ को खाना मुश्किल
हो जाता है, और जब ये ठंडी होती हैं रेसिपीज़ तो और भी ज़्यादा ये सख्त हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम तेल का इस्तेमाल करना है। फिफ्थ एंड लास्ट है कि साबूदाना अगर आपने भीगने के लिए रखा है और काफ़ी टाइम तक भीगा हुआ है और नरम हो चुका है, तो इसे हमें खुली हवा में, पंखे की हवा में लगभग 1 घंटे अगर सुखाएंगे तो उसके बाद जो भी रेसिपी बनाएंगे तो साबूदाना की खिली खिली रेसिपी बनेगी। तो इस तरीके से ये 5 टिप थे। उम्मीद करती हूँ कि इस सावन आपके ये टिप काम आने वाले हैं, और इन तरीकों से अगर आप साबूदाना की रेसिपीज़ बनाएंगे तो सारी रेसिपीज़ आपकी खिली खिली बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, यूज़फुल रही है। अगर आपको ये जानकारी ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके आसपास हैं और व्रत उपवास रखते हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इन टिप्स का इस्तेमाल करके वो अपनी रेसिपीज़ को बढ़िया से बढ़िया बना सकें। तो एक बार फिर से आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, और वीडियो का एंड में यही करती हूँ। जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।